हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिज माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई छोटी कंपनियों में ज़बरदस्त मूव जो है पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। लगभग हर अच्छी और छोटी कंपनी को हमने अपने चैनल पे कवर करने की कोशिश करी है। मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि रतन इंडिया पावर लिमिटेड पर मैं एक वीडियो बना के अपना व्यूज़ पर शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। 8 रुपये का ये छोटे टिकट साइज़ का शेयर है और छोटे टिकट साइज़ का और सेक्टर का शेयर जो लाइमलाइट में चल रहा हो वहाँ पर बड़े मूव्स हमेशा देखने को मिलते हैं। ऐसा ही रतन इंडिया के साथ भी हुआ है। पिछले काफ़ी टाइम से सर्किट टू सर्किट मूव इस शेयर में देखने को मिल रहा है। तो क्या 8 रुपये का ये छोटा सा शेयर अगला पावर सेक्टर का बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है? डिटेल में इस बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का जो इंस्टा हैंडल एड्रेस है वो आपके सामने मैंने दिया हुआ है। आप हमें इंस्टा पे फॉलो करिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो डायरेक्ट मैसेज करके हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रतन इंडिया पावर जो है इसका पहला जो नाम था वो इंडिया बुल पावर था। छोटे टिकट साइज़ का शेयर है। 3 रुपये से लेकर लगभग 9 रुपये 3 गुने का नॉन स्टॉप मूवमेंट इसने दिखाया है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो है काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं और काफ़ी सारे जो है इस तरह के जो मैंने कमेंट्स में पढ़े हैं, लोग कह रहे हैं कि ये बहुत जो है बड़ा मल्टीबैगर बन जाएगा शेयर फ्यूचर में। तो क्या इसका में ये पोटेंशियल है या नहीं, डिटेल में इस बारे में हम बात करते हैं। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पहले बात कर ले। कंपनी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी है। वैसे तो इंडिया में काफ़ी साइज़ की पावर जनरेशन कंपनी है, पर जो है साइजेबल इनकी कैपेसिटी है 2700 मेगावाट की। 2.7 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी है। 1350 मेगावाट की 2 प्लांट हैं इनके, अमरावती और नासिक में। और लगभग 18,500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के आसपास से उन्होंने ये हाईटेक प्लांट जो है बनाए हुए हैं, जो 2400 एकड़ के आसपास के एरिए में फैले हुए हैं। कंपनी में गोल्डमैन सैक्स और वार्डे पार्टनर्स यूएसए जैसे इन्वेस्टेड हैं और इनके जो प्लांट हैं वो टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी हाईटेक हैं। काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने ये प्लांट बनाए हुए हैं। फ्रेंड्स, 40 रुपये के आसपास का हाई से स्टॉक ने 2009 के आसपास बनाया था, जब पावर सेक्टर में एक बड़ी तेज़ी आई थी। यहाँ पर इसकी जो बैलेंस शीट है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिसकी जो भी एक्सपेंशन और कैपेसिटी है वो पूरी तरह से डेट फंडेड है। अभी भी इसकी बैलेंस शीट पे 12,000 करोड़ से ऊपर की डेट है। पिछले 15 महीनों में इन्होंने 1200 साढ़े 1200 के करोड़ की डेट रीपे करा है। इवन 200 करोड़ का तो इन्होंने कुछ लोन्स का अपना प्रीपेमेंट किया है। मैनेजमेंट ने बोला है कि कोविड जैसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी कंपनी लगातार अपने डेट कम कर रही है, कुछ लोन्स को प्रीपेमेंट कर रही है। तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो है मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस और एफिशिएंसी दिखाता है। इसके अलावा पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग फ्रंट पे काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। हालांकि इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत हैवी है, तो नेट लेवल पर तो काफ़ी बड़ा जो है लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पर ऑपरेटिंग लेवल पर जो एफिशिएंसी है वो लगातार कंपनी की इंक्रीज़ हो रही है। फ्रेंड्स, 40 रुपये का इसने हाई बनाया था 2009 में, जब आपको बता रहे हैं वो उसका ऑल टाइम हाई है। प्रमोटर की 88% के आसपास की होल्डिंग प्लेज है, जो रिसेंट में लास्ट ईयर इन्होंने प्लेज करी है। हालांकि इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था कि जो होल्डिंग प्लेज की है उसके बदले में कोई जो है नई फंडिंग इन्होंने नहीं ली है। कुछ रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे इन्होंने होल्डिंग प्लेज करी है, पर उसके अगेंस्ट कोई नई फंडिंग, नया लोन इन्होंने नहीं लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और जो है इसके फंडामेंटल्स जब मैं पढ़ रहा था तो इन्होंने अपने सोलर एसेट्स को 1700 करोड़ के आसपास में सितंबर 2020 में सेल कर दिया था और फिलहाल इनकी जो कैपेसिटी है वो पूरी की पूरी थर्मल बेस्ड है। इवन जो इनकी एनुअल रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी है 2021 की, उसमें भी चेयरमैन का मैसेज है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो सोलर एनर्जी पे, ग्रीन एनर्जी पे लगातार बढ़ रहा है और कंपनी भी उस तरफ जो है अपॉर्चुनिटीज़ देख रही है। पर हाल फिलहाल में जो इनकी पूरी की पूरी कैपेसिटी है वो थर्मल बेस्ड है। तो ये 2 चीज़ मुझे नेगेटिव लगी हैं, जहाँ पर कोल बेस्ड प्लांट, थर्मल प्लांट की जो है आने वाले टाइम में माना जा रहा है कि वो पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएंगे ग्रीन एनर्जी को लेके। तो यहाँ कंपनी ने अपना सोलार बिजनेस बेच दिया है और सिर्फ थर्मल बेस्ड प्लांट ही ये कंपनी चला रही है। प्रमोटर की होल्डिंग प्लेजर, भारी भरकम डेट तो जो है वो बैलेंस शीट पर है। बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक की। फ्रेंड्स, ये शेयर 8 रुपये का ज़रूर है,
पर 4300 करोड़ की मार्केट कैपिटल इसकी है। तो किसी भी लिहाज से ये पैनी स्टॉक नहीं है। मूवमेंट छोटे टिकट साइज़ की वजह से, जब बड़ी इक्विटी होती है टिकट साइज़ छोटा होता है, वॉल्यूम की वजह से सर्किट टू सर्किट देखने को मिलता है, क्योंकि 5% का सर्किट में तुरंत सर्किट लग जाता है। तो ये 4300 करोड़ की बड़ी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो उसको आप पैनी स्टॉक मत समझिए, कोई जंक स्टॉक नहीं है। पहले तो ये अपना डाउट क्लियर करिए। दूसरी बात, इतने हैवी लॉसेस इनको पीछे हुए हैं, डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली प्लांट एंड मशीनरी में इतना इन्वेस्टमेंट है तो डेप्रिसिएशन जो है आएगा। वैसे एबिट लेवल पे परफॉर्मेंस इतनी ख़राब नहीं है, पर इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से नेटवर्थ तो पूरी इरोड हो ही गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर नो डाउट जिस तरह से उन्होंने जो है डेट कम करी है और जिस तरह से रिजल्ट ये कंपनी दे रही है, तो यहाँ पर जो है एक कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है टर्न अराउंड करने की कंपनी को कोशिश कर रहे हैं। पर फिर भी 8 रुपये के आसपास के CMP पे 4300 करोड़ की डेट है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो फ्यूचर आउटलुक, सिर्फ एक कंपनी की जो है एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, डेट कम हो रही है, वो इटसेल्फ पॉजिटिव है। पर जिस तरह से पावर सेक्टर जो है पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वहाँ इनका कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट मुझे देखने को नहीं मिला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 4300 करोड़ की मार्केट कैप पर भी वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव और स्ट्रेच लगते हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा मूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिले। स्टॉक अभी सर्किट पे क्लोज हुआ था फ्राइडे को। फ्रेंड्स, इस तरह के स्टॉक में ऑपरेटर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। 2-3 सेशन हो सकता है अपर सर्किट देखने को मिले, तुरंत में लोअर सर्किट लग जाए, वो चीज़ चलती रहेगी। पर अगर कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहा है कि 1-1.5 साल लेके रखें, पावर सेक्टर के फ्यूचर पे बैट करना चाह रहा है, तो वहाँ पर कोई बहुत बड़ा मूव इस पर्टिकुलर काउंटर पे फंडामेंटली कोई देखने को मिले, उसके चांसेस तो जो है करंट के बैलेंस शीट की क्वालिटी और बिजनेस मॉडल को देखते हुए नहीं लगते हैं। इस सेक्टर में और काफ़ी अच्छी कंपनी मौजूद हैं। सुज़लॉन एनर्जी की हमने बात करी थी, जो हाई रिस्क हाई रिटर्न की कैटेगरी में पूरी तरह से क्वालिफाई होता है। कंपनी की सारी कैपेसिटी विंड एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड है। NTPC की हमने बात की थी, टाटा पावर की हम बात आपसे कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी बड़ा मूव इस स्टॉक में फंडामेंटल रीजंस है उसके चांसेस बहुत कम हैं। ऑपरेटर ड्रिवन गेम में थोड़ा अप मूव देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी छोटे टिकट साइज़ के शेयर में उस तरह का मूव मिलता रहता है। वहाँ पर सर्किट लगता है 5-10 सेशन, फिर लोअर सर्किट लग जाता है, किसी को बेचने का मौका नहीं मिलता, तो उस तरह का मूव आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको कोई जो है प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता है। पर फंडामेंटली वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड हैं, भारी भरकम जो है बैलेंस शीट पर डेट अभी भी है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड ये है कि इतनी बड़ी डेट इनके पास है, अगर आगे एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, ग्रीन एनर्जी में कुछ नया करना चाहेंगे, तो वहाँ पर जो है कंपनी को फिर से डेट उठानी पड़ेगी। और डेट फंडेड अगर एक्सपेंशन करेंगे तो बैलेंस शीट का ऑलरेडी इतना दबाव है, और डेट का दबाव कैसे झेल पाएंगे ये, तो ये भी एक अनसर्टेनिटी इस स्टॉक को लेकर बनी रहेगी। तो इस CMP पे यहाँ पे अगर कोई फ्रेश खरीदारी करने की सोच रहा है तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना ही सही स्ट्रेटेजी होगी। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।